बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा, और इस सिलसिले में हमने डिस्कस किया था इली-रिडेन मैकेनिज़म्स। आज हमने डिस्कस करना है लैंगमर-हिंशलुड मैकेनिज़म्स कि किस तरह लैंगमर-हिंशलुड मैकेनिज़्म अपने डाटा पर अप्लाई करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि लैंगमर-हिंशलुड मैकेनिज़्म के मुताबिक रिएक्शन प्रोसीड्स इन 2 स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल, ये ओवरऑल रिएक्शन है Mb प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट गिव डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। तो 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में Mb एड्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, Mb प्लस S गिव्स Mb स्टार। दिस इज एड्जॉर्प्शन, यानी ये Mb स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है एड्जॉर्ब फॉर्म में मीथाइलिन ग्रुप। इसी तरह फिर दूसरे स्टेप में, यानी पहले स्टेप में दोनों एड्जॉर्ब होते हैं, Mb एड्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन एड्जॉर्ब्ड, और फिर एड्जॉर्ब फॉर्म में रिएक्शन होता है Mb इन एड्जॉर्ब फॉर्म प्लस ऑक्सीजन इन एड्जॉर्ब फॉर्म एंड गिव्स द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स। तो अब ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। सो रेट ऑफ रिएक्शंस कैन बी गिवन एज रेट इज इक्वल टू Kr Mb स्टार एंड ऑक्सीजन स्टार। अब चूँकि ये रिएक्शंस ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो ऑक्सीजन की प्रेशर या ऑक्सीजन कंसनट्रेशन प्रेशर ये कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट ले लेते हैं ऑक्सीजन को, और इस कांस्टेंट को इसके, और ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट को कंबाइन करके वी गेट अपैरेंट रेट कांस्टेंट। तो ये अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन है जिसमें से Mb एड्जॉर्ब फॉर्म में है। अब इस एड्जॉर्ब फॉर्म में कंसनट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, जिस तरह हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स यूज़ किए जाते हैं। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं। उनमें से एक है लैंगमर-हिंशलुड मैकेनिज़्म, ये Kap है। उन एड्जॉर्प्शन डिफरेंट किस्म के एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हम यूज़ करते हैं। तो एक है लैंगमर-हिंशलुड लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। अकॉर्डिंग टू लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, थीटा इज इक्वल टू AC या AP डिवाइडेड बाय 1 प्लस BP, यानी इसमें A की बजाय इधर KL लिखा है। तो जो क्लास में हम डिस्कस किया था उधर ये A और ये C डिवाइडेड बाय 1 प्लस AC, ये लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स हैं। तो इस Mb को हमने एक्सप्रेस कर दिया है लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की फॉर्म, यानी थीटा को रिप्लेस कर दिया है। ये Mb स्टार, इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी थीटा Mbb लिख सकते हैं। तो उस थीटा की वैल्यूज़ डिफरेंट एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हो सकते हैं। लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स मोस्ट कॉमन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लैंगमर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म पुट कर दिया है। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर ये Kap और Kl ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो इसको अगर कंबाइन कर ले तो इसको हमने यहाँ पर A का नाम दे दिया है, और ये Kl ये हमारे पास B हो जाएगा। तो ये रेट इक्वेशन है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, तो इसको हम अपने डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसका इन्वर्स लेते हैं, जिस तरह क्लास में डिस्कस किया था, तो ये इसका लीनियर फॉर्म है। इसमें ये Kr की बजाय, यानी इसको ये A हो जाएगा, ये हो जाएगा Kap, या इसको A ले लेते हैं, ये A हो जाएगा, और ये B हो जाएगा। ये हो गया B, ये कांस्टेंट है। तो या ये यूज़ करते हैं लीनियर फॉर्म में, और ये नॉन लीनियर फॉर्म में। अब अगर हमने नॉन लीनियर फॉर्म, ये हम एक्सेल में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सेल में तो हमारे पास लीनियर फॉर्म में हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो नॉन लीनियर के लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसको कर्व एक्सपर्ट कहते हैं, ये वाला, दिस इज़ कर्व एक्सपर्ट, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इसको कैसे यूज़ करेंगे, पहले हम डेटा की तरफ चलते हैं। ये है हमारे पास डेटा है। फॉर एग्जांपल, ये डिग्रेडेशन ऑफ मीथाइलिन ब्लू है। डिफरेंट टाइम इंटरवल पर ppm में ये कंसनट्रेशन गिवन है। यानी पहले हम लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पर एब्जॉर्बेंस नोट करते हैं, और फिर उस एब्जॉर्बेंस को कंसनट्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कंसनट्रेशन में कन्वर्ट किया है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम्स दी कंसनट्रेशन 100 ppm से स्टार्ट किया था, और ये डिक्रीजेस। अब यहाँ पर ये इक्वेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये मोलर कंसनट्रेशन एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसलिए हम इस कंसनट्रेशंस को मोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये ppm में है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर देख ले, ये 100 मिलीग्राम पर, ये 100 ppm का क्या मतलब है कि 100 मिलीग्राम पर लीटर।
अब अगर इस 100 को हम 1000 से डिवाइड कर ले तो ये ग्राम में हो जाएगा, यानी 100 डिवाइड बाई 1000 ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर। अब अगर इसको 7 मॉलिक्यूलर वेट से भी डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर या मोलैरिटी। अगर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मिली मोल्स पर लीटर या मिली मोलर। तो ये 1000 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि 100 मिलीग्राम को जो ppm कंसनट्रेशन है उसको अगर हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा मिली मोलर कंसनट्रेशन। तो यहाँ पर देख लें, ये है ppm कंसनट्रेशन है, इसको अगर हम सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लें, दिस डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट, ये देख लें यहाँ पर ये किया है ना कि B3 ये है B और 3 ये ppm है और डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट 319.85 इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो इससे ये कंसंट्रेशन आ जाती है, ये मोलर कंसंट्रेशन आ गई है। तो अब इस इक्वेशन के मुताबिक ये हमारे पास कि एक तरफ रेट होना चाहिए और दूसरी तरफ कंसंट्रेशन होना चाहिए, तब हम ये अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, एक तरफ टाइम है और दूसरी तरफ कंसंट्रेशन है, तो हमें रेट मालूम करना पड़ेगा। तो रेट मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि ये कर्व एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, तो ये टाइम और कंसंट्रेशन इस डेटा को ले लेते हैं, ये कॉपी करते हैं, कॉपी कर लिया और ये कर्व एक्सपर्ट में ले जाते हैं, यहाँ पर इसमें पेस्ट कर देते हैं, ये हो गया। अब इस पर अप्लाई फैक्ट, ये मॉडल इस पर ये nth ऑर्डर पॉलिनोमियल अप्लाई करते हैं और ये फॉर एग्जांपल 3rd ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये इस तरह ग्राफ आ जाता है। अब इससे हमने रेट मालूम करना है। इस पर अगर हम राइट क्लिक कर दें तो ये इसमें डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर ये है एनालाइज, तो रेट किसके बराबर है, वो dy/dx के बराबर है, यानी डिफ्रेंशिएट। तो ये हम लेते हैं डिफ्रेंशिएट, इसमें ये डिफरेंट ऑप्शन गिवन है, ये डिफ्रेंशिएट ले लेते हैं। सो ये dy/dx हमने फाइंड करना है और कहाँ पर, व्हेन x इज इक्वल टू हर टाइम पर। फॉर एग्जांपल ये व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा -0.003229। तो अब ये माइनस साइन इसके साथ आ रहा है। माइनस साइन इसलिए आ रहा है कि क्योंकि ये कंसंट्रेशन अब हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इट डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो देयरफॉर ये नेगेटिव साइन इसके साथ इस वजह से आ रहा है। अगर हम प्रोडक्ट में लेते तो फिर नेगेटिव साइन नहीं आता। तो इसलिए इस नेगेटिव साइन की यानी हम इसको इग्नोर कर सकते, क्योंकि ये जस्ट हमें ये शो कर रहा है कि रेट हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशंस। तो अगर हम इस रेट नेगेटिव साइन को इग्नोर कर लेते हैं तो हमारे पास रेट हो जाएगा 0.00322, ये 0.00329 ये रेट यहाँ से ले लिया है। इस तरह फिर 15 मिनट्स के बाद रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 पुट कर लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो 15 मिनट्स के बाद रेट हो जाएगा 0.002866952, 0.0028669। इस तरह हर टाइम पर, इस तरह 30 मिनट्स के बाद रेट क्या होगा, हर टाइम पर रेट हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास रेट आ गए, इधर ये कैलकुलेट किए गए हैं, तो ये हर टाइम पर वहाँ से रेट कैलकुलेट कर दिए हैं, अब यहाँ पर ले आए हैं। अब इस इक्वेशन के देख ले, यहाँ पर ये इक्वेशन हमने यूज़ करना है ना। तो एक तरफ रेट होगा, दूसरी तरफ कंसंट्रेशंस, y एक्सिस पर रेट और x एक्सिस पर कंसंट्रेशंस। तो यहाँ पर ये हम देख लेते हैं, ये x एक्सिस पर कंसंट्रेशंस और y एक्सिस पर रेट। और ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, ये फिर हम एक्सेल में अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सेल में ये अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर की अप्लाई करने के लिए हम वही कर्व एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो अब ये कैसे यूज़ करेंगे, देखिए ये इक्वेशन, ये डेटा हम ले लेते हैं, कॉपी कर दिया है और इसको कर्व एक्सपर्ट में पेस्ट कर दिया है। अब इक्वेशन क्या है, कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है, ये इक्वेशन यानी a x एक्सिस mbx शो करता है। तो ax डिवाइडेड बाई 1 + bx, लैंग्वेज एग्जाम्पल आइसोथर्म्स है, सिंपल फॉर्म में। एक तरफ रेट है, दूसरी तरफ ax डिवाइडेड बाई 1 + bx। तो यहाँ पर इसमें हम मॉडल पुट कर लेते हैं, यानी अप्लाई यूज़र मॉडल। यहाँ पर हम अपने इक्वेशन टाइप कर सकते हैं, a स्टार x डिवाइडेड बाई 1 + b स्टार x, ये मॉडल है। ये है a स्टार x 1 + b स्टार x।
अब इस यानी हम इस ए और बी की वैल्यूज़ मालूम करना चाहते हैं, तो ये अप्लाई कर दिए और ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन अप्लाई हो गया है। अब इसकी ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है, तो राइट क्लिक और इंफॉर्मेशन में चले जाते हैं, इंफॉर्मेशंस। तो ये ए और बी की वैल्यू, ए रेट कांस्टेंट है और ये दूसरा एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये हम यहाँ से कॉपी करके इधर अपने साथ पेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया। और इस तरह आर स्क्वायर वैल्यू भी यहाँ से ले सकते हैं कि इसकी आर स्क्वायर वैल्यू क्या है। ये है इसकी, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.988, इसको भी साथ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल रेट है। अब इस मॉडल से हम रेट कैलकुलेट भी कर सकते हैं, यानी ग्राफ कैसे बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए ये इस रेट को हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल रेट, और एक लेते हैं कैलकुलेटेड रेट। कैलकुलेटेड रेट किस तरह लेते हैं, वो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, यानी इज इक्वल टू ए है, ये ए है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए है 0.019, ये ए है ना, ये वैल्यू 0.019, और फिर ए के बाद क्या है, स्टार और एक्स है, तो ये हो गया स्टार, और एक्स पे क्या है, एक्स पे कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन, ये हो गया डिवाइडेड बाय, फिर है 1 और प्लस, फिर बी है, बी की वैल्यू यहाँ से लेते हैं, ये है 2.61, ये बी है 2.61, और स्टार, फिर क्या है, एक्स है, और ये एक्स, ब्रैकेट 1 और एंटर। तो ये इस तरह ये कैलकुलेटेड रेट हो जाएगा। अब इन दोनों को कंसंट्रेशंस और एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड रेट्स को हम प्लाट कर सकते हैं, ये दोनों को रिलेट हो रहे हैं ना, तो इस किस्म के ग्राफ हमने बनाने होते हैं। इसमें एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन है, ये लेआउट यहाँ पर ये हो जाएगा, इधर कंसंट्रेशंस, किस यूनिट में है, मिली मोलर में, और दूसरी तरफ क्या है, रेट, वर्टिकल पर है रेट ऑफ रिएक्शंस। ये हो गया। इस तरह ये एक टेम्परेचर पर है, फिर दूसरे टेम्परेचर पर, फिर तीसरे, और अगर हम ये लीनियर फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं ये वाला, तो क्या करना होगा, एक तरफ 1/r लेते हैं और एक तरफ 1/, कंसंट्रेशन ले लेते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। यानी ये रेट भी हमारे पास है और कंसंट्रेशन भी है, तो एक तरफ हम लेते हैं 1/, कंसंट्रेशंस 1/, मिली मोलर, और दूसरी तरफ क्या लेंगे, 1/, रेट, तो ये मिली मोलर है ना, तो इसका 1/, लेते हैं, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1/, कंसंट्रेशंस, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा रेट, ये 1/, रेट हो गया। अब इसको प्लॉट करते हैं, ट्रेंड लाइंस, अब ये इंटरसेप्ट और स्लोप आ गए हैं। तो अब इसमें यहाँ पर देख लें, इसमें से वो 1/, स्लोप वो रेट कांस्टेंट के बराबर, 1/, ए इज़, ये स्लोप है ना, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/, स्लोप, यानी 1/, ए इज इक्वल टू स्लोप, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/, स्लोप। यहाँ पर देखिए 1/, स्लोप ये है 43.35, ये स्लोप है, तो इससे ए को फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 43.354,
0.02, वहाँ से क्या आया था, वहाँ से 0.09 आया था, ये 0.09 था, इधर 0.02 आ गया, तो करीब करीब है। तो चाहे लीनियर लेते हैं या ये ले लेते हैं, 0.019 0.02 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह ये जो इंटरसेप्ट है, इससे हम ये दूसरी वैल्यू मालूम कर लेते हैं रेट कांस्टेंट की। तो ये तो हो गया जब हम लैंगमर एडजॉर्प्शन आइसोटोप यूज़ करते हैं। इसी तरह फ्रेंडलिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोटोप यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर इस थीटा एम बी की जगह पर अगर हम एम बी फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोटोप यूज़ करेंगे, तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ के आर और ऑक्सीजन है उसको फिर कांस्टेंट ले लेते हैं ना, तो ये के ए पी हो जाएगा, के ए पी होना चाहिए ना, और के एफ फ्रेंडलिक कांस्टेंट्स ये दो कांस्टेंट हैं, या इस के एफ और के ए पी चाहिए के आर ही, इसको कंबाइन करके इन दोनों कांस्टेंट को कंबाइन करके ये के ए पी अगर डैश कर लेते हैं साथ, या के ए पी हो गया, इन दोनों कांस्टेंट को कंबाइन कर दिया, एक कांस्टेंट किया है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। ये नॉन लीनियर है, या ये ए हो जाएगा और ये दूसरा बी हो जाएगा, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। और इसका लीनियर फॉर्म ये, इसका लीनियर फॉर्म हो जाएगा, लॉग ले लेते हैं, लॉग रेट। तो अब इस नॉन लीनियर फॉर्म को, नॉन लीनियर इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए यही कर्व एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे कि हमारे पास एक तरफ हो कंसंट्रेशंस और दूसरी तरफ रेट हो। यहाँ पर यानी ये कंसंट्रेशन और रेट ले लेते हैं, ये यहीं से कॉपी कर लेते हैं, इधर फ्रेंडलिक के लिए अप्लाई करने, तो रेट तो हमने पहले मालूम किया है, तो अब कंसंट्रेशन और रेट को ले लेते हैं, ये कॉपी कर दिया है और ये कर्व एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर में हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो मॉडल किस तरह है, इक्वेशन किस तरह है, इक्वेशन है ए और एम बी, ये एक्स है, एक्स एक्सिस पर ए एक्स पावर 1 ओवर बी, यानी के ए पी एम बी 1 ओवर एन है ना। तो इसको अगर हम जनरलाइज करते हैं, क्योंकि उस कर्व एक्सपर्ट में ये ए पी बी के ए पी भी नहीं है और एन भी नहीं है, तो ए बी सी की तरह से हम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं ए एक्स और 1 ओवर बी। तो ये हो जाएगा ए स्टार एक्स, यानी इस पर अप्लाई कर लेते हैं यूज़र मॉडल ए और स्टार एक्स, ब्रैकेट में एक्स और पावर के लिए ये केप और 2 1 ओवर बी, ये मॉडल हो जाएगा ए एक्स पावर 1 ओवर बी। अच्छा, ये इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस डेटा पर ये सिर्फ ये एल एच मैकेनिज़्म एप्लीकेबल है। तो इस तरह हम लीनियर फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन लीनियर के लिए ये कर्व एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी से सीखा जाएगा। जब रिसर्च में आएंगे तो वहाँ पर ये आपने यूज़ करने होंगे, तो सीखने से ये यानी प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगा। तो ये कुछ जनरल डिस्कशन थी कि किस तरह एक्सपेरिमेंटल डेटा को हम ट्रीट कर सकते हैं।